नमस्ते दोस्तों। 14 जन से कंप्लीट रीजनिंग एंड मैथ सीरीज शुरू करने का जो प्रॉमिस हमने किया था उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज हम इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो यहाँ लेकर आए हैं। इस सीरीज में पहले हम मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कवर किया जाएगा। इससे हमारे सिलेबस का यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा। इस यूनिट 5 को कंप्लीट करते ही एक बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स हमारे पास आ जाएंगे, जिसका यूज़ हम डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने में करेंगे। डीआई को कवर करते ही सिलेबस का यूनिट 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम सिलेबस के दो महत्वपूर्ण और डिफिकल्ट यूनिट्स को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको इन दो यूनिट्स के लिए कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ बेहतर तरीके से इसी फ्री सीरीज़ में कवर हो जाएगा। अगर आप सबका इस सीरीज़ को सपोर्ट मिलेगा तो हम यूनिट 6 यानी लॉजिकल रीजनिंग और इसके साथ ही यूजीसी नेट पेपर 1 के अदर यूनिट्स भी इसी सीरीज़ में कवर करेंगे। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारे सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो। सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो फर्स्टली हम नंबर सीरीज़ को कवर करेंगे, उसके बाद लेटर सीरीज़, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप्स एंड देन लास्टली डायरेक्शन सेंस को कवर करेंगे। नंबर सीरीज़ को शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमें नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। टेबल्स मैथ्स और रीजनिंग के लिए बैकबोन है, इसलिए आपको टेबल हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि कैलकुलेशंस में कोई भी सिली मिस्टेक्स ना हो और कैलकुलेशंस हमेशा करेक्ट आए। इस स्लाइड को मैंने यहाँ इसलिए रखा है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके और जब जब पॉसिबल हो इसे मोबाइल से रिवाइज कर सकें। प्राइम नंबर को समझते हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या ऐसे नेचुरल नंबर्स है जिसे सिर्फ एक या उसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, बाकी कोई भी संख्या से उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 से, और 2 ऐसा एकमात्र प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर से। कभी कभी नंबर सीरीज़ में प्राइम नंबर की सीरीज़ होती है, हमें उसमें कोई भी लॉजिक समझ नहीं आता है, पर अगर प्राइम नंबर हमें याद है तो देखते ही 10 से 15 सेकंड में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं स्क्वेयर्स और क्यूब्स। हमें कम से कम 1 से 25 तक स्क्वेयर्स जो है वो याद होने चाहिए और 1 से 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। नंबर सीरीज़ में स्क्वेयर और क्यूब का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अब चलते हैं नंबर सीरीज़ के कॉन्सेप्ट्स की ओर। नंबर सीरीज़ का मतलब होता है नंबर्स का एक सीक्वेंस जिसमें एक फिक्स लॉजिक फॉलो हो रहा हो। एग्ज़ाम्स में जनरली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक है मिसिंग नंबर्स का, दूसरा है नेक्स्ट नंबर, तीसरा है रॉन्ग नंबर्स का। मिसिंग नंबर्स में देखिए 1 2 3 यहाँ पे 4 मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में 1 2 3 4 5 दिया है, यहाँ पे 6 मिसिंग है। रॉन्ग नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रॉन्गली 5 दिया है। तो इस तरीके के 3 टाइप्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम सीरीज़ के कुछ बेसिक टाइप्स देखते हैं। ये प्राइम नंबर सीरीज़ है, इसमें देखिए 2 3 5 7 11 13 17 ये कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स की सीरीज़ है। तो 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो चलते हैं प्राइम नंबर के टेबल की ओर और देखते हैं। यह देखिए 2 3 5 7 11 13 17 और 17 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आएगा वो क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 19। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 5 11 17 23 और 31। अब यहाँ देखिए 2 के बाद 5 दिया है उन्होंने, फिर 11, फिर 17, मतलब एक प्राइम नंबर को छोड़ के नेक्स्ट प्राइम नंबर वो देख रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि 31 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है, उसको छोड़ के हमें उसके बाद वाला प्राइम नंबर यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो चलते टेबल की ओर। यहाँ देखिए 31, उसके बाद आता है 37, लेकिन हमें एक छोड़ के दूसरा देखना है, इसलिए 37 को हम स्किप करेंगे और फिर हम पहुंच जाएंगे 41 पे। तो 41 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 41। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ पर। यह है डिफरेंस सीरीज़। इसमें क्या होता है, दो नंबर्स में डिफरेंस देखना होता है। जैसे यहाँ पे दिया है 2 5 8 11 14 17। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 में +3 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी +3, 8 और 11 में +3। तो वैसे ही यहाँ पे भी 17 + 3 हो जाएगा जो कि 20 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20।
अब चलते हैं दूसरी सीरीज़ की ओर। क्या दिया है? 45, 38, 24, 17, 10 और 3। यहाँ देखते हैं तो डिफरेंस आता है 7 का। 38 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो 31 हो जाएगा। ठीक है, अब 31 से हमें और देखना पड़ेगा 7 माइनस करके। तो जब 31 से 7 माइनस करते हैं हम तो आ जाएगा 24। इसका मतलब यहाँ 7 का ही डिफरेंस है। यहाँ पे 31 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस, इसमें भी 7, इसमें भी -7 हो जाएगा और इसमें भी -7। तो ये -7 हो रहा है इसमें, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 31। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की ओर, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे यहाँ पे दिया है 2, 6, 18, 54। तो 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें 54 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, यानी 162 यहाँ पे आ जाएगा जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C, 162। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3, 12, 48। इसमें देखिए जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आएगा। उसी तरीके से 48 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आएगा 192। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 192। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की ओर। ये डिवीज़न सीरीज़ है। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। 720। 720 को जब 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 120 आएगा। 120 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 24 आएगा। 24 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे 6 है, 5 है, 4 है, तो यहाँ पे आएगा 3। जब हम 6 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 2। तो आगे हम 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ आ जाएगा 1। तो इस सीरीज़ का आंसर है ऑप्शन बी, 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या दिया है? 32, 48, 72। यहाँ हम देखेंगे कि 32 से हमें 48 तक जाना है। 32 के टेबल में 48 तो नहीं आता है, लेकिन 16 के टेबल में 48 आता है। 16 3 ज़ा 48 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 32 को पहले 16 में कन्वर्ट करते हैं 2 से डिवाइड करके, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 48। इसी तरीके से 48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24, इंटू करेंगे 3 तो आ जाएगा 72। सिमिलरली 72 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 36। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 108। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C, 108। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की ओर। ये है स्क्वायर सीरीज़। इसमें देखिए क्या दिया है, 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 16 होगा, 5 का 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, उसी तरीके से 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो यहाँ हमें निकालना है 7 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 49। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 0, 2, 16, 36, 64। तो ये भी स्क्वायर सीरीज़ है। यहाँ पे 0 का स्क्वायर किया गया है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4, यहाँ 6, यहाँ 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100। तो ऑप्शन ए 100 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की ओर। ये n स्क्वायर -1 वाली सीरीज़ है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, 1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, 2 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4 -1 इज इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 9 -1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर -1 हो रहा है, यहाँ पे 2 स्क्वायर -1 हो रहा है, यहाँ पे 3 स्क्वायर -1 हो रहा है। तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे होगा 9 स्क्वायर -1। 9 का स्क्वायर होता है 81 -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 80। तो हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन ए, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए n स्क्वायर +1 है। तो इसमें क्या होगा, 1 स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 4 + 1 5, 3 स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 2, 5, 10। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 स्क्वायर +1।
7 का स्क्वायर है 49 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 50। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 50। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की ओर। यह है एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज़ और एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज़। इसको समझते हैं। 0 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 3 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 12, 4 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 20, 5 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 30। तो ये 5 स्क्वायर प्लस 5 हो गया है। तो यहाँ पे आएगा 6 स्क्वायर प्लस 6, 6 स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 36 प्लस 6 42। तो हमारा आंसर हो गया 42। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे लॉजिक से देखते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज़ के टाइप में। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 2 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 3 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 4 स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा 12, 5 स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 20, 6 स्क्वायर माइनस 6 ये हो जाएगा 30, फिर 7 स्क्वायर माइनस 7 वो हो जाएगा हमारा 42। तो दोनों भी टाइप से इसका आंसर आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की ओर। यह है एन क्यूब सीरीज़। यहाँ पे 1 का क्यूब दिया है, यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब, यहाँ पे 4, 5, 6। तो हमें निकालना है 7 का क्यूब। 7 इंटू 7 इंटू 7 ये हो जाता है 343। इसलिए हमने बोला था आपको कि स्क्वायर और क्यूब आपको याद ही करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 343। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2, 9, 28, 65। तो इसमें क्या हो रहा है, क्यूब प्लस 1। तो 1 क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6, 7 और यहाँ पे होगा 8 क्यूब प्लस 1। 8 का क्यूब होता है 512। तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 513। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए 513। तो इसमें हमने नंबर सीरीज़ के कुछ बेसिक टाइप्स को समझा है, ताकि जब क्वेश्चन आप देखो तो आपको फास्टली स्ट्राइक हो जाए कि यह किस टाइप की नंबर सीरीज़ है। इन्हीं टाइप्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर इनका किसी का आंसर आपको नहीं आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सीरीज़ के PYQs को सॉल्व करेंगे, ताकि ये टॉपिक आपको रिपीटेडली कहीं और से कवर करने की ज़रूरत ना पड़े, और एग्ज़ाम के पहले एक बार इन्हीं वीडियोस को रिपीट मोड में देखकर आप अपनी रिवीजन कर सकें। बैंकिंग, रेलवे, SSC, स्टेट सर्विसेज सारे एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक का रिलेवेंस है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए प्रशिक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।